की शुरुआत में बड़ी जानकारी आपके लिए। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए थे स्कूल, जिनको लेकर अब समीक्षा की जाएगी और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। 3741 अंग्रेजी मीडियम स्कूल है जिसकी समीक्षा की जाएगी और इसी पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो कि निशाना साध रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए 3741 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को या तो बंद किया जा सकता है या फिर अन्य स्कूलों में मर्ज किया जा सकता है। इस समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में शामिल रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की स्थापना पर सवाल उठाए थे। कई स्कूलों को हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में परिवर्तित किया गया था, जिसके चलते बच्चों और शिक्षकों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें हो रही थी। कांग्रेस ने बीजेपी के इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि वंचित वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित करने का ये प्रयास है। तो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर पूर्व सीएम है अशोक गहलोत निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प ले लिया है और इसी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रही है बीजेपी की सरकार। कह रहे हैं कि सुधार अगर करना है तो सुधार करना चाहिए, अगर कमी नजर आ रही है तो। सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। और इसी कड़ी में डोटासरा भी हमलावर नजर आ रहे हैं। वो भी लिख रहे हैं पोस्ट के जरिए कि बीजेपी नेताओं को तकलीफ इस बात से कि कमजोर शोषित पीड़ितों के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके कहीं इनकी बराबरी ना कर लें। बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि गरीब, मध्यम वर्ग और अभावग्रस्त तबके के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी शिक्षा हासिल करें। टीकाराम जूली हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को चिंता सता रही है कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके कहीं उनके बराबरी ना आ जाए उनके बच्चों के। उन्होंने आंकड़े भी पेश किए हैं। लिख रहे हैं कि 75% गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं। 90% बीजेपी नेताओं के बच्चे महंगे स्कूल और विदेशों में पढ़ते हैं। तो लगातार जो पूर्ववर्ती सरकार रही गहलोत सरकार, उनकी सरकार में जो फैसले लिए गए उस पर लगातार समीक्षा हो रही है। पहले जो ज़िले गठित किए गए थे, संभाग बनाए गए थे, उनको लेकर फैसला हुआ, रद्द कर दिए गए। पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा, मिला जुला सामने आ रहा है। कुछ लोग सराहना कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अब एक और फैसला, ये समीक्षा, हालांकि समीक्षा होगी, या तो इन स्कूलों को बंद किया जाएगा या फिर मर्ज किया जाएगा। अब जान लीजिए डेटा कितना है। देखिए 3741 स्कूल हैं, स्टूडेंट है इसमें 7,20,000, जिनमें से छात्र जो हैं वो हैं 3,30,000 और छात्राएं हैं 3,90,000। हवाला दिया जा रहा है कि जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनको दिक्कत हो रही है इंग्लिश पढ़ने में। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर हिंदी मीडियम के बच्चे अंग्रेजी सीख लेंगे तो वो बीजेपी के बच्चों के बराबर आ जाएंगे नेताओं के। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को दिक्कत है ये। इसी के चलते जो वंचित लोग हैं उनको अंग्रेजी जो शिक्षा है उससे वंचित करने की दिशा में ये कदम उठा रही है बीजेपी की सरकार। ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो हमने आपके लिए ग्राफिक्स के जरिए पूरा डेटा तैयार किया है। आप जान पाएंगे 3741 स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिन्हें हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया था। स्टूडेंट इसमें है 7 लाख से ज़्यादा। जो लड़के हैं यानी कि जो छात्र हैं वो हैं 3,30,000 और जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो हैं 3,90,000। और इस पर आम लोगों का क्या कहना है, ये समीक्षा होने वाली है आज, जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं प्रेमचंद बैरवा।
पब्लिक क्या कह रही है इस समीक्षा को लेकर जो सरकार आज करने जा रही है? बताने के लिए दो सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे। भरतपुर से है ललितेश और जोधपुर से है मुकुल। पहले भरतपुर चलते हैं ललितेश के पास। ललितेश, क्या पब्लिक का रिएक्शन है? हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया, लेकिन अब फिर जब सरकार आई बीजेपी की तो वो या तो बंद कर सकती है या फिर मर्ज कर सकती है। ये हवाला दिया जा रहा है कि जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी वंचित रखना चाहती है। आम जनता क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल मनी, देखिए जिस तरह से ये खबरें चल रही हैं या कह सकते हैं जो चर्चा चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर देखा जा रहा है भरतपुर की अगर बात की जाए या राजस्थान की बात की जाए तो उन लोगों के लिए तो काफी फायदेमंद था जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के युग में अगर देखा जाए तो इंग्लिश जरूरी है। लेकिन अगर देखा जाए ग्रामीण परिवेश की अगर बात की जाए, वहाँ जो उन वातावरण नहीं मिल पाता है या प्रशिक्षित जो टीचर हैं या कह सकते हैं अनुभवी टीचर है वो नहीं मिल पाते, वहां तो थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। लेकिन मैंने कुछ लोगों से जरूर बात की थी, उनका कहना है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों बहुत कई लोग ऐसे हैं, कई परिजन ऐसे हैं जो उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन सरकार के पैसे, जो पिछली सरकार थी उनके द्वारा जिस तरह से स्कूल गठित किए गए थे, जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, वो एक करीब 3700 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा हुआ था। लेकिन अब उन लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी हो जाएगी जिस तरह से अगर बंद किया गया, अगर मर्ज किया गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर बंद किया गया सर्वे के बाद में जो रिपोर्ट आएगी तो वो उन लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बन जाएगी जिनके बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं। मैं भरतपुर के जो सिविल लाइन में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है 1 से लेकर के 12 तक, अगर यहाँ की बात की जाए तो ये भरतपुर का अच्छा स्कूल है। यहाँ करीब 450 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ जो टीचर है वो भी अनुभवी हैं, प्रशिक्षित है। यहाँ का जो वातावरण है वो भी अच्छा है। और मैं पिछली बार भी यहाँ आया था करीब 2 माह पहले, यहाँ एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की थी, तो हमने बच्चों से इंग्लिश टू इंग्लिश बात की थी, तो बच्चों ने इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में दिया था। जी मनी। बिल्कुल, जैसे कि ललितेश बता रहे हैं कि अगर बंद होता है तो लोगों बच्चों के लिए दिक्कतें यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन मर्ज होता है तो फिर भी कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं ठीक कह सकते हैं, लेकिन बंद होने की दिशा में अगर कदम आगे बढ़ता है तो ये परेशानी का सबब यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो सकता है। मुकुल परिहार के पास चलते हैं। मुकुल, आप कौन से स्कूल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम एक जोधपुर के ही जो सरकारी स्कूल के बाहर खड़े हैं। हालांकि अभी जो है स्कूलों की छुट्टियां चल रही है और इसके साथ ही जिस प्रकार से जो एक जो महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर जो एक कमेटी का गठन किया गया है, जहाँ कह सकते हैं हालांकि इस निर्णय को, जो कमेटी के गठन के निर्णय को लेकर हालांकि कहीं सियासी बयान भी आ रहे हैं। तो वही बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल को शुरू किया गया था, जहां उनका उद्देश्य था कि जिस प्रकार से जो निजी स्कूल्स हैं अंग्रेजी माध्यम के, जिनकी मोटी फीस होती है और मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के जुड़े परिवार जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे, तो उनको कैसे जो है वो अंग्रेजी माध्यम में जो है वो अध्ययन करवा सके, उसके उद्देश्य से जो है उसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो कहीं ऐसे, क्योंकि जोधपुर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी है, लेकिन यहां भी ऐसी स्थितियां रही है कि कहीं स्कूल जो है वो किराए के भवन में चल रहे हैं, तो कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। वहीं कई स्कूलों के अंदर तो जो है जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे वहां जो है वो स्टाफ तक नहीं थे। हालांकि जब पूर्व में जब यहाँ के जो स्थानीय सांसद है और केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने दिशा की मीटिंग जब ली थी पूर्व में, उसमें भी जो है शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को जो है इस संबंध में सवाल किए थे, लेकिन अधिकारी भी जो है वो सवाल के जवाब देते नहीं दिख पाए थे। जहां उनका ये भी कहना था कि ये बात सही है, स्कूल जरूर खोले गए हैं लेकिन उसमें जो शिक्षक नहीं है, उसमें स्टाफ नहीं है, तो आखिर बच्चों को जो है वो अध्ययन करवाए कैसे। तो मात्र जा कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये निर्णय लिया गया उसके ऊपर जो है वो हालांकि राजनीतिक बयान आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो है पूर्ववर्ती सरकार क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि अगर टीचर्स नहीं है तो आप टीचर्स लगा दीजिए, संसाधनों का अभाव है तो संसाधन मुहैया करा दीजिए। स्कूलों को बंद करने की दिशा में अगर एक कदम उठाया जा रहा है तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये तो तस्वीरें भी दिखा दीजिए एक बार मुकुल, फिर एक बार ललितेश से भी कहेंगे कि वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, कैसा स्कूल बनाया गया है, कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, कितने बच्चे प्रभावित होंगे, और ओवरऑल अगर जोधपुर शहर की बात कर ली जाए यहाँ पर तो कितने स्कूल हैं यहाँ पर, अगर आपके पास फौरी तौर पर कोई आंकड़ा हो तो?
जी, बिल्कुल। जब इस संबंध में जो है हमने जो एक्यूरेट जो आंकड़े थे वो लेना भी कोशिश की, क्योंकि आज जो शनिवार है अवकाश भी है। उसके अलावा जो अगर डाटा की बात करें तो इस वक्त जो है हम स्कूल के बाहर ही खड़े हैं, तो ये सरकारी स्कूल है। हालांकि अभी जो है वो अवकाश चल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, छुट्टियां चल रही है। और हालांकि जो ये फैसला लिया गया है इसमें जो है वो अगर बीजेपी का पक्ष देखें तो वो कह रहे हैं कि हमने जो ये रिव्यू कमेटी बनाई है इसमें जो है इन स्कूलों को और मजबूत करने की जो है, क्योंकि जो इसको पूर्व बिना तैयारी के साथ में जो है इसको लागू किया गया था, कहीं जो स्कूलें ऐसी थी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, बच्चों को जिन उद्देश्य के तहत स्कूलों में जो प्रवेश दिया जा रहा था वो उद्देश्य भी जो पूरा नहीं हो पा रहा था। जहां कह सकते हैं जिस प्रकार से जो हालांकि कमेटी के क्या निर्णय आएगा ये उसके बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन जो राजनीतिक बयान है, जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और इसके बीच में जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी जो है कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। मुकुल, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि विवाद का कारण क्या है वो भी हम दर्शकों के सामने ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी रख रहे हैं। बीजेपी की ओर से जो कहा जा रहा है, जनसंख्या आधार बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बिना किसी पूरी फॉर्मेट तैयार किए ये फैसला ले लिया गया, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ललितेश, आपके पास मैं आ रही हूँ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये वही स्कूल है जिसे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया था। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, कैसा ये स्कूल बना हुआ है। आप अगर कोई डेटा अगर आपके पास है वो अगर आप बताना चाहें कि कितने स्कूल हैं भरतपुर में से संचालित और कितने स्टूडेंट प्रभावित होंगे अगर ये बंद होता है तो स्कूल। बिल्कुल मनी, देखिए अगर भरतपुर और डीग जिले की बात की जाए तो करीब 190 के आसपास इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, और मैं जिस स्कूल में खड़ा हूँ वो भरतपुर शहर में स्थित है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो स्कूल की तस्वीरें दिखाएं। देखिए, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ये सिविल लाइन में है। इसमें करीब 450 बच्चे अध्ययनरत हैं। मेरे साथ में अधिक जानकारी के लिए विद्यालय के चौकीदार मौजूद हैं, मनी उनसे बात कर लेते हैं। भाऊ जी, बिल्डिंग है और इसमें कितने कमरे होंगे इसमें बात की जाए तो? 15। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से एक तरह से चर्चा चल रही है, आप क्या कहेंगे, इसका वातावरण कैसा विद्यालय का? बहुत ही बढ़िया चल रहा था जाता है तो बहुत अच्छा, साफ सफाई से और पानी की व्यवस्था और ये सब। और देखो पेड़ लगाए हैं हमने 25-50-60 अभी तो उसके अशोक के। और देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है हमारी, बहुत अच्छी। अच्छा, टीचर अच्छे हैं इसमें? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं और खूब पढ़ाते हैं। मतलब मैंने सुना है भरतपुर के सबसे ज्यादा बच्चे इसी में विद्यालय। जी जी, और गरीबों के बच्चे खूब आ रहे हैं अब तो साहब, गरीब चांस मिल रहा है। अगर जिस तरह से सरकार ये फैसला ले रही है, सर्वे करा रही है, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद होते तो नुकसान होगा बच्चों के लिए। नुकसान होगा, वो गरीब आदमी तो पढ़ा भी लगे यहाँ, पहले तो पढ़ते ही ना, हरिजन के एससी के बेचारे आते ही ना है। अब देखो नेट के हिसाब से सब आ रहे हैं और कोई खर्चा ना आ रहा हो, कोई बात ना, तो पढ़ा रहे हैं लोग, आ रहे हैं बच्चा। बहुत लोग बच्चे आए तो सब ज्यादातर गरीबन के ही आ रहे हैं हम। बिल्कुल मनी, देखिए विद्यालय के चौकीदार थे और मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो भी अच्छी बनी हुई है और विद्यालय में करीब 20 से 25 से अधिक कमरे हैं। और मनी, सबसे बड़ी बात है जो इस विद्यालय के चौकीदार हैं उनका स्पष्ट कहना है कि इसमें जो गरीब परिवार के परिजन, जो गरीब लोग हैं वो भी अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में ज्यादा पैसा तो होता नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उनकी फीसें ज्यादा होती हैं, तो इसलिए इन्होंने स्पष्ट कहा है जो क्या हमारे तस्वीरें हैं स्कूल की, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि टीचर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, स्टूडेंट जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी शिक्षा पर इसका असर पड़ रहा है, आप ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं ललितेश? देखिए बिल्कुल मनी, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो अगर साफ सफाई की बात की जाए, साफ सफाई भी अच्छी है। मैं पहले भी आया था यहाँ, जो टीचर हैं वो भी अच्छे हैं। क्योंकि टीचर अच्छे का मतलब ये नहीं है टीचर पूरे हैं, मतलब ये नहीं जिस तरह से कहा जा रहा है, जैसे सरकार का जो एक कह सकते हैं कि जो फैसला है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की कमी, हाँ माना जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यालय हैं ग्रामीण परिवेश में जहाँ शिक्षकों की कमी है। लेकिन अब भरतपुर शहर की बात की जाए, मैं जिस विद्यालय में मौजूद हूँ वहाँ पूरे टीचर हैं और टीचर भी अनुभवी हैं और प्रशिक्षित भी हैं। तो और देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे अगर बिल्डिंग की तस्वीर में दिखाऊं मनी, तो जो विद्यालय है वो बिल्कुल जिस तरह से प्राइवेट विद्यालय होते हैं उसी हिसाब से इसको इसका कह सकते हैं कि डेकोरेशन किया गया है। और जो भी इसमें चाहे बाल गोपाल योजना है या कह सकते हैं जो क्लासरूम है या कुछ भी, इस पर स्लोगन भी लिखे हुए हैं वो पूरे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। और जो अभी चौकीदार बता रहे थे कि बड़ी संख्या में या 450 के आसपास बच्चों की कह सकते हैं संख्या है और परिजन भी हैं, वो भी बेहद खुश हैं, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलते नहीं है, लेकिन ये बीचों बीच शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जी मनी।
बिल्कुल, एक बार ललितेश से भी जान लेते हैं। ललितेश बता रहे थे यहाँ पर, मुकुल से भी जान लेते हैं। मुकुल, आप क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड पर, जो बीजेपी की ओर से हवाला दिया जा रहा है, दलीलें दी जा रही हैं कि साहब ये दिक्कतें हैं, ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में ग्राउंड पर ऐसा ही है या तस्वीर उलट है बिल्कुल जो बीजेपी बता रही है? जी बिल्कुल, मैं जोधपुर की बात कर रहा हूं और मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से, क्योंकि जोधपुर जो है वो शिक्षा नगरी भी कहते हैं और राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर भी है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी है। जिस प्रकार से जो ये अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल्स हैं, हकीकत में अगर धरातल पर देखें तो हमने हालांकि कहीं जो है स्कूल्स हैं वहां की जो है स्थितियां भी देखी। कई ऐसे स्कूलों के अंदर ये सच बात है कि इसमें जो है कहीं स्कूल के अंदर स्टाफ नहीं है और कहीं के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। जो बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं एक स्कूल में दी जाती है वो नहीं है। और हालांकि जो अवकाश के कारण जो है वो जो स्कूल परिसर हैं वो सूने जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये स्कूल्स खुलेंगे उसके बाद में भी जो है कई स्थितियां साफ होगी और जब रिव्यू कमेटी के जो है वो कमेटी के जो है वो फैसले भी आएंगे उसके बाद में जिस प्रकार से जो, क्योंकि जोधपुर आप मेरे पीछे अभी जो है वो स्कूल्स जो है ये सरकारी स्कूल हैं अभी सूने पड़े हैं क्योंकि जो है अवकाश चल रहा है जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद सर्दी को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से अगर हकीकत में जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की हकीकत है तो यही है कि कई स्कूलों के अंदर जो है वो शिक्षकों की भी कमी है। कई स्कूलें तो ऐसी है जहां जो हिंदी मीडियम के जो शिक्षक हैं उनसे जो है वो जुगाड़ के रूप में भी जो है वो काम चलाने की स्थितियां जो है वो कई बार ऐसी भी नौबत आ जाती है। जहां कह सकते हैं अगर इन स्कूलों को जो है जिस प्रकार से जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमने जो ये रिव्यू कमेटी है इन स्कूलों को जो है वो मजबूत करने के उद्देश्य से की है, ना कि किसी पॉलिटिकल या राजनीतिक कारणों से। कह सकते हैं अगर इनको मजबूत किया जाता तो निश्चित रूप से जो है वो बच्चों को, जो अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा और तामील जो है वो मिल पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी ललितेश और मुकुल देने के लिए। महत्वपूर्ण रहेगा और नज़र बनी रहेगी इस समीक्षा की जाने वाली है जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल रुख करेंगे अगली खबर का। सीकर से है। सीकर को संभाग और नीमका थाना को जिला निरस्त करने के विरोध में सीकर बंद का आह्वान किया गया है। सीकर शहर, लोसल, खूड, धोद समेत कई इलाके हैं जो पूरी तरह से बंद हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को यथावत रखने की मांग की है। INDI गठबंधन के बैनर तले संघर्ष समिति बनाकर बंद का ऐलान किया गया है। संघर्ष समिति कह रही है कि जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बंद को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से तमाम व्यवस्था की गई है सुरक्षा के लिहाज से।